So we are going along with Martin into that elevator today. So we are coming back from the school and we have to again come to our elevator. अब इस समय फिर क्या होता है एलिवेटर में, that we have to understand. हमने क्या पढ़ा है, that he was claustrophobic and this phobia became a nightmare for him. भयानक सपना. And he starts imagining a fat lady in the elevator. और ये फैट लेडी कोई नहीं है, सिर्फ उसका बेटा फियर है जो उसे लेडी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है. हमें कैसे पता, तो वो देखो अब पेज नंबर 148. Martin felt nervous when he got back to the building after school. स्कूल से घर आए तो फिर उन्हें बहुत टेंशन हो रहा है, because he has to go into the elevator and he is afraid of meeting the lady again. But why should he be afraid of an old lady? अपने आप से पूछ रहा है, उस औरत से मुझे क्यों डर लग रहा है. He felt ashamed of himself. और बेटा he pressed the button and stepped into the elevator, hoping that it would not stop, but it stopped on the third floor. और सोचता है कि थर्ड, ये बिल्कुल बस अब मेरे को डायरेक्ट 17 फ्लोर पे छोड़ दे मेरे घर पे. पर बेटा वही हुआ जिसका उसे डर था. थर्ड फ्लोर पे ये एलिवेटर रुका और बेटा थर्ड फ्लोर से ये लेडी फिर अंदर आ जाती है एलिवेटर में. मार्टिन वॉच द डोर स्लाइड ओपन. दरवाजा खुलता है. रिवीलिंग का मतलब होता है शोइंग अ ग्रीन कोट, वही वाला कोट. अ पिगिश फेस, और बेटा वही फेस जो है बिल्कुल फैट पिगिश, दैट इज blue eyes which were already staring at him as if she knew he would be there. और शायद ये लेडी जानती थी, उसने घूर के मुझे देखा कि मैं एलिवेटर में होगा. All his imagination, his fear has come into the shape of the old lady. It wasn't possible. It was like a nightmare, बेटा, horrible dream. But there she was. और वो वहां थी. ये सपना कैसे हो सकता है. Going up, said Martin, his voice little more than a squeak. बेटा squeak का मतलब sharp. और मार्टिन जो है बेटा जल्दी से बोलता है going up. बेटा she nodded, कहती है yes, मुझे भी ऊपर ही जाना है. And stepped on. और बेटा उसमें जो है वो चढ़ गई. इसने पूछा जल्दी से पतली सी आवाज में, गोइंग अप मतलब ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो कहती है हाँ मुझे भी वहीं जाना है. बेटा शी एक्चुअली मैम, नॉडेड. हाँ बेटा संस्कार. मैम मैम सेकेंड पैराग्राफ से फिर से हाँ, इट वॉजंट पॉसिबल. बेटा वो अपने आप से कहता है दैट इट इज नॉट पॉसिबल दैट द सेम लेडी comes into the elevator once again. It cannot be possible. ऐसे कैसे हो सकता है. और बेटा ये ऐसा लगता है कि ये बहुत, मैं सपना देख रहा हूँ क्या. इट वॉज अ नाइटमेयर, इट वॉज अ हॉरिबल ड्रीम फॉर हिम. फिर अपने आप से कहता है सपना कैसे हो सकता है, बट देयर शी वॉज, ये तो सामने खड़ी हुई है. और बेटा फिर वो जल्दी से सोचता है कि शायद ये लेडी स्टेप इन नहीं करेगी एलिवेटर में, क्योंकि मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, इसे नीचे जाना होगा. तो बेटा वो कहती कहती है कि शी नॉडेड एंड स्टेप्ड ऑन. कहती है यस. नॉड का मतलब उसने सिर हिला दिया कि हाँ मुझे भी ऊपर जाना है. द डोर स्लैम्ड. और तुम्हें तो पता है, कल से ही पता है बेटा, वो डोर तो ऐसा साउंड के साथ क्लोज होता है, पूछो मत. जल्दी से he watched her pudgy hand move towards the buttons. बेटा पजी का मतलब ही लिखो फैट. वो मोटा सा हाथ जो है बेटा उसका जाता है और वो कौन से फ्लोर का बटन दबाएगी. बेटा शी प्रेस्ड नॉट 14 बट 18, द टॉप फ्लोर. और इसे कहाँ उतरना है, ये 17 फ्लोर पे रहता है. और बेटा ये सुबह मिली थी 14th फ्लोर पे
और इस समय ये लेडी 18th फ्लोर पे जाएगी, मतलब जब मैं उतर जाऊंगा उसके बाद ऊपर जाएगी। द एलिवेटर ट्रेम्बल्ड, और एलिवेटर स्टार्ट कैसे होता है, ऐसे ही हिलता हुआ, एंड बिगैन टू गो अप। और बेटा पूरा टाइम द फैट लेडी वॉच्ड हिम, और वो उसे घूर रही है, because this lady was not a real lady, she was just the fear, fear in the form of a person, और वो उसको लगातार देखती जा रही है। तो एक तो बेटा लिफ्ट से डर है, और फिर अब तो डर हो गया ये वाली लेडी से। अपने मन में सोच रहा है, दिस मॉर्निंग शी गॉट ऑन एट द 14th फ्लोर, आज सुबह तो ये मुझे 14th फ्लोर से चढ़ी थी, सो व्हाई डिड शी गेट ऑन एट द 3rd फ्लोर टुडे, और अब ये क्लाइम कर रही है 3rd फ्लोर से और जा रही है गो अप टू 18th, ये क्या तरीका हुआ? द एलिवेटर सीम टू बी मूविंग मोर स्लोली देन यूजुअल। बेटा इसे लगता है कि एलिवेटर बहुत धीरे धीरे चल रहा है, यूजुअली से थोड़ा धीरे चल रहा है। देखो जैसा हमारा स्टेट ऑफ माइंड, वैसे ही हमें सराउंडिंग्स लगती हैं। अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड बेटा रिलैक्स्ड होता है, हैप्पी होता है, वी फील दैट टाइम इज मूविंग फास्ट। और जब हमारा मूड टेंस्ड होता है, स्ट्रेस्ड होता है, देन वी फील दैट टाइम इज मूविंग स्लोली। बेटा द एलिवेटर सीम टू बी मूविंग मोर स्लोली देन यूजुअल। मार्टिन वांटेड टू प्रेस 7। मार्टिन इसके साथ नहीं रह सकता एलिवेटर में, उसका मन करता है कि बेटा उतर जाऊं, so that he could get out and walk up the stairs, और स्टेयर से घर चला जाऊंगा। but he couldn't reach the buttons without touching her, पर बेटा प्रेस करने के लिए इसके पास से मेरा हाथ जाएगा, and he didn't want to do that, he did not want to touch that old lady। when the elevator stopped on his floor, बेटा 17th फ्लोर पे जब रुका, she hardly moved out of his way। और ये मैनर्स होते हैं कि किसी का फ्लोर आ गया तो हम साइड में हो जाते हैं सो दैट द पर्सन कैन गेट आउट, बट द लेडी वाज स्टैंडिंग जस्ट इन मिडल ऑफ द एलिवेटर, शी वाज नॉट रेडी टू मूव, हिलने को तैयार नहीं है बेटा। ही हैड टू स्क्वीज पास्ट हर, सो ही हैड टू हडल हिमसेल्फ, वो पूरा हडल करता है अपने आप को, और पास्ट मतलब नियर, उसके पास से बेटा निकलने की कोशिश करता है कि टच ना हो जाऊं। रबिंग अगेंस्ट हर हॉरिबली स्क्रैची कोट, इतना गंदा कोट लग रहा है, आई शुड नॉट टच हर। ही वॉज अफ्रेड द डोर वुड क्लोज बिफोर ही कुड गेट आउट, और बेटा एलिवेटर का डोर बहुत जल्दी बंद हो जाता था, उसे डर लगता है बिफोर ही कम्स आउट कहीं दरवाजा ही बंद ना हो जाए। ये सब चीजें जो हमारे मन में आ रही हैं, ये सब फोबिया ही होता है बेटा। She turned and watched him as the door slammed shut. Now she knows I live on 17, he thought. बेटा वो चला गया उतर के 17th फ्लोर पे, और लेडी उसे देखती रही, एलिवेटर ऊपर चला गया, और ये सोचता है लेडी को पता चल गया कि मैं 17th फ्लोर पे रहता हूँ। अब बेटा अपने पापा से बात करता है। फादर तो बिल्कुल इनसेंसिटिव है, उसके साथ कोई डिस्कशन नहीं करते, उसके फियर्स को बेटा जरा भी अटेंड नहीं करते अपने पर ही हैज नो अदर ऑप्शन, किससे बात करे। हैव यू एवर नोटिस्ड अ स्ट्रेंज लेडी इन द एलिवेटर, ही आस्क्ड हिज फादर दैट इवनिंग। कांट से आई हैव, मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई ऐसी लेडी देखी है अजीब सी। ही रिप्लाइड नॉट लुकिंग अवे फ्रॉम द टेलीविजन। टीवी देखते रहते हैं पापा, और बेटा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही इज टेकिंग नो इंटरेस्ट द क्वेश्चन मार्टिन आस्क्ड। मार्टिन न्यू ही वाज प्रोबेबली मेकिंग अ मिस्टेक, उसको पता था बेटा कि वो गलती कर रहा है। he should not talk to his father because his father never attended to his questions seriously. His father always offended him, blamed him, पर क्या करे, उसके पास कोई और नहीं है बात करने के लिए। But he had to tell somebody about that woman. बेटा अब वो अपने फादर से बोलता है, she was in the elevator with me twice today. She just kept staring at me. हमेशा मुझे घूरती रहती है। She never stopped looking at me for a minute. एक मिनट के लिए भी दूसरी तरफ चेहरा नहीं करती है। अपने फादर को बता रहा है। फादर ने तो बेटा उसको शुरू कर दिया रिप्रीमेंट करना।
मतलब जिल पूरी तरीके से उसको रिजेक्ट करना, पूरी तरीके से उसको डिस्प्रूव कर देना। What are you so worried about now? अब क्या हो गया है, अब किस बात की चिंता है तुमको? His father said, turning impatiently away from the television. टेलीविजन से बेटा देखना बंद कर दिया टेलीविजन, और अपने बेटे की तरफ देखते हैं और उसको रिप्रीमेंट करते हैं। रिप्रीमेंट का मतलब होता है उसको फोर्सफुली बेटा रिजेक्ट करते हैं। व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद यू मार्टिन? क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? ऑनेस्टली नाउ यू आर अफ्रेड ऑफ सम पुअर ओल्ड लेडी। अब तुम एक बूढ़ी औरत से भी डरने लगे हो। बेटा बच्चा कहने की कोशिश करता है, आई एम नॉट अफ्रेड। मार्टिन बोलता है, मैं डरता नहीं हूं। यू आर अफ्रेड, सेड हिज फादर। When are you going to grow up and act like a man? बेटा शायद फादर चाहते थे that मार्टिन should be independent और मार्टिन should grow strong, इसलिए बेटा उसको डांटते हैं। कब बड़े होगे, कब आदमियों की तरह बिहेव करोगे? आर यू गोइंग टू बी timid all your life? Timid मतलब nervous, hesitant, सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे घबराए हुए से? Martin didn't want to cry in front of his father, so he waited until he got to his room. His father probably knew he was crying anyway. He slept very early. बेटा, मार्टिन इज अ लोनली चाइल्ड। अपने कमरे में गया, रोना शुरू कर दिया, बहुत रोया बेटा। उसके फादर को पता था कि वो रो रहा है, बट द फादर डिड नॉट गो टू कंसोल हिम। और बेटा वो सो गया रोते रोते। In the morning, when the elevator door opened, the fat lady was waiting for him. Oh my God! सुबह तो बेटा जैसे ही स्कूल जाने के लिए वो एलिवेटर में गया, वो वही थी। मार्टिन स्टूड देयर अनेबल टू मूव। अंदर स्टेप इन ही नहीं किया उसने, एलिवेटर से बाहर ही उसे देखा और बेटा वो एकदम फिक्स्ड हो गया, रिजिड हो गया। देन बैक द वे, उसकी हिम्मत नहीं हुई एलिवेटर में जाने की। एंड ही स्टार्टेड बेटा गोइंग बैकवर्ड्स। As she saw him, her expression changed. She smiled as the door slammed. और बेटा लेडी स्माइल करती है कि अरे वाह, तुम भाग रहे हो मुझसे, बहुत अच्छा। दरवाजा बंद हुआ, एलिवेटर नीचे, और बच्चा बेटा स्टेयर्स से नीचे उतरता है। मार्टिन स्टार्टेड रनिंग डाउन द स्टेयर्स। और स्टेयर्स कैसी है वो भी तुम्हें पता है, बिल्कुल डार्क है बेटा, बिल्कुल हवा नहीं आती है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग है। The Actually, ma'am, stairs, हाँ संस्कार। ma'am, can we again, ma'am, can we do from in the morning? In the morning when the elevator door opened, so in the morning he has to go to the school, and when he was to go to the school, he pressed the button, elevator आता है, दरवाजा खुलता है, and see what, such a horrified thing. The lady was already there in the elevator. अभी तक तो अलग अलग फ्लोर पे से मिलती थी, आज तो जब एलिवेटर आया तो उसी में खड़े हुए। और बेटा ये इतना डर गया that he did not go inside the elevator. On the other hand, he started moving backwards. वो पीछे जाने लगा। He decided to go downstairs. और बेटा ये देख करके the old lady was smiling. और जैसे उसको बेटा मजा आ रहा हो कि अच्छा हुआ डर के भाग गया। When the elevator door opened, the fat lady was waiting for him. Martin stood there, unable to move, then backed away. Backed away means he started going backwards. As she saw him, her expression changed. और बेटा लेडी जो है उसको जाते हुए देख करके स्माइल स्माइल कर रही थी, और एलिवेटर का डोर स्लैम हो गया, बंद हो गया। मार्टिन स्टार्टेड रनिंग डाउन द स्टेयर्स। द स्टेयर्स वर डार्क, अंधेरा तो था ही तुम्हें पता है। फेल, गिर गया। His father was silent on the way to hospital. फादर आए होंगे बेटा, किसी ने बुलाया होगा फादर को, फादर उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फादर was showing no love and concern. The father was silent on the way to hospital. The father was disappointed. उनका चेहरा बता रहा था कि वो बहुत ही होपलेस हो गए हैं मार्टिन का बिहेवियर देख के। Angry with him, बेटा बच्चे से बहुत गुस्सा थे। It was visible on the face of the father, क्योंकि फादर उसको बीइंग अ कावर्ड, उसको डरपोक समझते हैं, अ फूल, बेवकूफ समझ रहे हैं। द चाइल्ड कुड रीड द फेस ऑफ हिज फादर।
The father was not talking to the child. He was giving an angry expression. The father was highly disappointed with the child because father thought Martin was coward, डरपोक है, बेवकूफ है. Martin had broken his leg. स्टेयर्स से बेटा जल्दी जल्दी गिर गया तो फिर उसका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया एंड नीडेड टू वॉक ऑन क्रचेस. क्रचेस बेटा वो स्टिक के सहारे अब उसको चलना पड़ रहा है. ही कुड नॉट यूज द स्टेयर्स नाउ. ओ माय गॉड. अब तो बेटा क्योंकि अब उसका ब्रोकन लेग है तो वो स्टेयर्स नहीं यूज कर सकता. नाउ ही हैज टू गो इनटू द एलिवेटर. Was that why the fat lady had smiled? अब मन में सोच रहा है वो फैट लेडी मुस्कुरा रही थी मुझे देख के, शायद इसीलिए, क्योंकि उसको पता था कि मुझे फ्रैक्चर हो जाएगा. Did she know what would happen? At least his father was with him in the elevator on the way back from the hospital. अब बेटा जब वो हॉस्पिटल से अपने घर आते हैं तो अब इसको डर नहीं लग रहा एलिवेटर से, क्योंकि इसके फादर इसके साथ एलिवेटर में खड़े हुए हैं. There was no room for the fat lady to get in. रूम का मतलब हम बार बार बता रहे हैं स्पेस. और उसको बेटा बहुत सेफ फील हो रहा है क्योंकि फादर और मार्टिन, टू पीपल आर इनफ इन द एलिवेटर, नो थर्ड पर्सन कैन कम इन. बेटा देयर वॉज नो स्पेस फॉर द फैट लेडी टू गेट इन एंड इफ शी डिड, और अगर वो आई, his father would see her and maybe he would understand. और आज अगर फैट लेडी आएगी तो फादर देखेंगे और फादर समझ जाएंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था. When he got home, he could stay in the apartment for a few days. मार्टिन बहुत रिलैक्स्ड है. अभी घर जाऊंगा और अब तो मुझे बाहर निकलना ही नहीं है अपार्टमेंट से, क्योंकि चोट लगी हुई है, स्कूल भी नहीं जाना. The doctor said that he had to rest as much as possible. Martin felt quite safe from the fat lady now. Beta, he was very safe. He thought he was going to his apartment with the father, so the lady would not come. And when he will go to his apartment, he does not need to come down because he does not have to go to school for so many days. So he was very safe. Oh, I almost forgot. हे भगवान. और बेटा एलिवेटर में पापा बोलते हैं मैं तो भूल गया. His father reached out and pressed number 9. और फादर ने बेटा 9 नंबर दबा दिया. पापा बेटे को जाना था 17th फ्लोर पे और 9th फ्लोर पे पापा पहुंच गए. मार्टिन घबरा गया. व्हाट आर यू डूइंग? आस्क्ड मार्टिन, ट्राइंग नॉट टू साउंड अफ्रेड. उसको डर लग रहा है पर बेटा अपने आप को कंट्रोल करके बोलता है आप क्या कर रहे हैं? I promised to visit Mrs. Ullman, said his father, looking at his watch as he stepped out of the elevator. बच्चे को बेटा इतने अनकंसर्न्ड फादर हैं, उसको एलिवेटर में छोड़ दिया और कहते हैं तुम घर जाओ, मुझे मिसेस उलमान से मिलना है, अभी अभी मुझे याद आया. अब बेटा बच्चा घबरा गया, अकेला एलिवेटर में नहीं जाना चाहता, उसको पता है फैट लेडी आएगी. और वो कहता है पापा मैं आपके साथ चलता हूँ, पापा डांट लगा देंगे. बेटा लेट मी गो विद यू, आई वॉन्ट टू विजिट हर टू, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ मिसेस उलमान से. मार्टिन प्लीडेड का मतलब रिक्वेस्टेड. स्ट्रगलिंग टू मूव ऑन हिज क्रचेस, बेटा ही स्टार्टेड टू कम आउट ऑफ द एलिवेटर बट द डोर वॉज ऑलरेडी क्लोजिंग. वो तो वैसे ही बड़ी जल्दी स्लैम हो जाता है. अफ्रेड टू बी afraid to be in the elevator alone, said his father. Grow up, Martin. पापा ने फिर लेक्चर दे दिया. डर लग रहा है तुम्हें? कब बड़े होगे तुम? The door slammed shut. बेटा मार्टिन hobbled to the buttons. बेटा hobbling का मतलब लिखो limping. Limping का मतलब होता है लंगड़ा के चलना. And pressed 9. और बेटा वो फिर से 9 प्रेस कर रहा है. फ्लोर दरवाजा खुल जाए तो मैं पापा के पीछे भाग जाऊं. But it didn't do any good. But he could not, beta, press it. The elevator stopped at 10. और next floor पे elevator रुक गया. Where the fat lady was waiting for him.
और जिसका डर था वही हुआ। वो लेडी बेटा 10th फ्लोर से अंदर घुस गई एलिवेटर मार्टिन के साथ। शी मूव्ड इन क्विकली एंड ही वाज टू स्लो टू गेट पास्ट हर इन टाइम टू गेट आउट। और बेटा वो बाहर निकलना चाहता है बट ही कुड नॉट। वो जल्दी से अंदर आ गई। द डोर क्लोज्ड एंड द एलिवेटर बिगैन टू मूव। हेलो मार्टिन, शी सेड एंड laughed and pushed the stopped button। और बेटा वो खूब तेज हंसती है। अब द स्टोरी एंड्स हियर एंड वी डोंट नो व्हाट इज द एंडिंग, बट द एंडिंग इज दिस। हम जो एंडिंग अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम ये एंडिंग लिखेंगे बेटा, दैट दिस टाइम मार्टिन गॉट सो फ्यूरियस। जैसे ही वो हंसी तो मार्टिन इतना फ्यूरियस हो गया, इतना ज्यादा इरिटेट हो गया दैट ही बेटा स्टार्टेड टू ब्लो हर, टू hit her with his fist. And amazingly, surprisingly, the fist could touch no one. वो इतना गुस्से में आया, उसने मुक्का मारा इस लेडी को, पर बेटा दिक्कत ये है कि मुक्का किसी को लगा ही नहीं। देयर वॉज नो वन देयर एंड ही लुक्ड अराउंड, देयर वॉज नो वन इन द एलिवेटर and he understood that the lady was imaginary. Then he understood that lady was no one but his own phobia, which came in the form of the old lady. वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, and he kept on moving in the elevator from 17th to first floor, then first floor to elevator. Why? Because today Martin was free of phobia. ये एंडिंग लिखेंगे कि एंडिंग क्या हुई होगी। एंडिंग ये हुई होगी, मार्टिन को रियलाइज हो गया वो कोई औरत नहीं थी, वो उसका डर था। और जब हम बहुत डर जाते हैं तब बेटा हम जो है एक्शन लेते हैं। और आज मार्टिन ने एक्शन लिया तो देखा कि वहां तो कोई है ही नहीं, और उसको रियलाइज हो गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही अंडरस्टूड हिज फियर and he was free of his fear. He was so happy, he was moving the whole day on the elevator. और बेटा ये वाला जो है हमारा स्टोरी का एंडिंग, अगर वो पूछेंगे तो हम लिखेंगे। कल मैं नोट्स, बेटा नोट्स तो खैर मैं अभी शेयर कर रही हूँ, प्रिंट आउट ले लेना, नहीं तो पीडीएफ में से पढ़ेंगे। और बाकी चीजें जो रह रही हैं वो भी सारी उसमें आ जाएंगी एंड देन वी विल write the answer. Dharmanshu has some doubt in it. Now let me answer him.